अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे मुतारफ़ हूँ, आप मुझसे मुतारफ़ हैं। न मैं नया न आप नए। महफिल में जो कैफ़ है, सुरूर है, रंग है, वो नया है। शोरा नई शायरी पढ़कर शहबाजपुर में एक नई कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नात खानी या मनक़बत खानी के वक्त हमारी कौम के नौजवानों का जोश काबिल दीद होता है, और जब तकरीर शुरू होती है तो रंग फीका पड़ जाता है। यह अलमिया है। नात के वक्त जो कैफियत रहती है, जो रंगो आहंग रहता है, वाक़यतन अगर दिल से खिराज पेश किया जाए अपने आकाओं की बारगाह में, और दिखावट ना हो, जाहिर परस्ती ना हो, तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, तो फिर हमारी एक नई पहचान बनेगी और हमारे जलसों के इनेकाद का मकसद हल होगा। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत की बारगाह में खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अभी मैंने बगौर इश्तिहार का मुआयना किया है तो देखा है, लिखा है खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आरिफ बिल्ला हज़रत अली मोहम्मद कादरी। ये निस्बत बड़ी निस्बत है, ये ताल्लुक़ बड़ा ताल्लुक़ है। अगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का करम हो जाए तो फिर आदमी का मुक़द्दर संवर जाता है। उनकी निस्बत बड़ी मजबूत निस्बत है, चूँकि वो शहज़ादे आला हज़रत हैं, वो हम शबीह गौसे आज़म हैं, वो ताजदार अहले सुन्नत हैं। तो हज़रत आरिफ बिल्ला अली मोहम्मद कादरी नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान के 5वें उर्स पाक की तकरीब में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। मोइनुद्दीन बिशनपुरी ने बहुत खूबसूरत लहजे का इस्तेमाल करके आपकी मुंतशिर समात को यकजा कर दिया है। बहुत फ़नकार बनकर आजकल ये अपनी मोहब्बत और खुलूस का नजराना समात के दरमियान पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें कबूल फरमाए। आने जाने का सिलसिला दराज रहेगा। जिन्हें अपने मकसद पे नज़र रखनी है, यानी जिनकी नज़र अपने मकसद पे होती है, वो मिंबर शरीफ की तरफ मरकूज़ रखते हैं अपनी निगाहें। इधर देखते रहें आप सुनकर बहुत खुश होंगे कि आज के इजलास में गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी और अजमत भागलपुरी, जौहर मुजफ्फरपुरी ऐसे सुखनवराने अदब तशरीफ लाए हैं। तो संभल के बैठिए, कब हंगामा हो जाए, कब 2-4-10 नारे लग जाएं, कब सन्नाटा हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। चूंकि शहबाजपुर हमारा ऐसा इलाका है कि मुजफ्फरपुर और सुरकाही शरीफ से बिल्कुल जम इलाका है, मुत्तसिल इलाका है, बीच का इलाका है। यहाँ जो कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं और यहाँ की जो तारीख है बड़ी काबिल कदर है, पढ़ने के लायक है। हज़रत अली हसन तेखी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात से डायरेक्ट सरकार सुरकाही का फैज़ान यहाँ तकसीम किया गया। इस गांव में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जिसका पूरे मुल्क में शोहरा था, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, है कि नहीं। इस गांव का तशख़्ख़ुस और इस गांव की पहचान थी मेराज कॉन्फ्रेंस। सुना है कि इस साल से उस कॉन्फ्रेंस की भी इब्तिदा हो रही, जो सिलसिला टूट गया था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। गालिबन 18 फरवरी की तारीख मुरतब की गई है। आप हजरात पहले जलसा सुनने का मिजाज बना लें। जिन्हें जलसा सुनने का ढंग और तरीक़ा मालूम है वो अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उलमा की मौजूदगी में सलीक़ा मंदी का सबूत पेश करते हैं। जिसके मुँह में शिखर हो, जिसके मुँह में पान हो, जिसके मुँह में गुटखा हो, जिसके हाथ में सिगरेट हो, जिसका सर खुला हो, जो बेवजू बैठा हो, जिसके ख्यालात पाकीज़ा नहीं हो, वो जलसा क्या सुन सकता है। तो पहले अपने अंदर सलीका और संजीदगी और मतानत पैदा कीजिए, उलमा के एहतराम का जज्बा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आज का ये जलसा इतना कामयाब होगा कि फिर शहबाजपुर का नाम रोशन होगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम अहले मोहब्बत को मोहब्बत पेश करते हुए इस सिलसिले को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये दौरे इब्तदा है। जनाबे मोइनुद्दीन बिशनपुरी ने इतनी मेहनत कर दी है कि जलसा पुरशबाब मालूम पड़ रहा है। चले तो नहीं गए वो,
आप बैठिए, माशाअल्लाह, आप जहां जाते हैं फैजान तेगे अली आपके साथ है। हमारे शमशाद इनको की खनकती हुई सर्विस है और सरकारे तेगे अली का खुसूसी फैजान है। गांव शहबाजपुर है। हजरत हनीफ तेगी रज़ाकी मिर्ज़ापुरी की सरपरस्ती है। हमारे हजरत, आपके हजरत खलीफा ताजुश्शरिया हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी मिसबाही दारुल उलूम सलमानिया पठान टोली चांदनी चौक मुजफ्फरपुर की सदारत है। उस्तादुश्शोरा फखरुल कुर्रा हजरत कारी रईस कौसर शहबाजपुरी की क़ियादत है और जनाबे दिलकश भाई की हिमायत है। और कहीं ना कहीं हमारे शहजादे भाई भी अपनी मोहब्बत और खुलूस के जलवे पेश कर रहे हैं। कई सियासी शख्सियात की यहाँ जलवा फरोजी है। जलसा वो अच्छा होता है जिसमें संजीदगी का उनसुर शामिल हो। बहुत हंगामा करने से 2-4-10 मिनट लगता है कि जलसा हमारा शबाब पर चला गया, वरना फिर उसे कंट्रोल करने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जिस जलसे में नात खानी के दरमियान बहुत हंगामा होता है, तकरीर के वक्त सन्नाटा हो जाता है। इसलिए एतदाल में रहना चाहिए, होशो हवास में। ये जलसा है, मजाक नहीं है। लोगों ने जलसों को मजाक बना लिया है। ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, एक तमाशा। कभी माइक लेके उधर जा रहा है, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई खड़ा होके, कोई हंगामा, कोई ऐसे। यानी एक ऐसी कैफियत होती है जिससे अहले इल्म दानिश को बहुत ही कराहत पहुंचती है, कबाहत महसूस होती है। तो जलसा कैसा होना चाहिए, ये हमारे यानी मजहब के फरोग का प्लेटफार्म है। ये जलसे को हम नीलाम नहीं कर सकते, इसकी अजमत को लोगों ने मजाक समझ लिया है। जितना खर्च करते हैं और जितना बड़ा यानी इश्तिहार शाये होता है, जितनी तैयारियां होती हैं, उलमा खुतबा शोरा की आमद में जितने अखराजात होते हैं, ये सब का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब बोलिए, मैं एक शेर गरीब नवाज की बारगाह में पढ़ दूं, आपकी मर्जी। आप अगर सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अमानत बाबू, तनवीर बाबू, उनके रफ़क़ा, हमारे बड़े भाईजान हजरत मौलाना साजिद मद्दज़िल्लहुल अली वन नूरानी, जितने अहबाब बैठे हैं, मौलाना नज़ीरुल हक साहब कहाँ हैं? आप न हैं? हाँ, समीरुल हक साहब और कारी नज़ीर साहब के साहबजादे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, हमारे सीनियर साथी हजरत मौलाना नेक मोहम्मद साहब, ये नेक है, सुभान अल्लाह। मौलाना अफसर साहब, हम लोगों का एक ज़माना गुजरा है। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्बास साहब, जितने भी अहबाब हैं। मैं एक कता बारगाह गरीब नवाज में नया कता पढ़ रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे कबूल फरमाएं। मुझे मालूम है मेरा ताल्लुक़ कितना गहरा है मुजफ्फरपुर से। समझ लीजिए कि मैं तो जहाँ जाता हूँ यही कहता हूँ कि करीबो पास रहता हूँ ना बेहद दूर रहता हूँ। जहाँ रहता हूँ रब के फजल से मसरूर रहता हूँ। मुझे महबूब गौहर लोग कहते हैं मोहब्बत से, मैं शहरे तेगली यानी मुजफ्फरपुर रहता हूँ। तो मैं तो जानता ही हूँ कि कैसे लोग हैं, है कि नहीं। मेरी निजामत और नकाबत की इब्तिदा भी सरकारे सुरकाही की बारगाह से, है कि नहीं। तो माशाअल्लाह पढ़ता हूँ एक कता। पर बेहतर होगा कि नात का एक कता मैं पढ़ता। रात भर तो मनकबत हम लोग पढ़ेंगे ही। एक कता नाते पाक का मैं पढ़ देता हूँ। इस साल का कता यानी 2023 का कता कह लीजिए। कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई तो बहुत ही अहले फन और शायकीन ने इसे बहुत पसंद किया था। वो ये था कि बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। ये कता पूरे मुल्क में जा चुका है, मगर अपने शहर मुजफ्फरपुर में हमने पढ़ा ही नहीं है। इजाजत है पढ़ दिया जाए। बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। गम उसको था शदीद, उसी गम से गिर गया। जब आमना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। शुक्रिया, शुक्रिया। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मशीन गर्म हुई अपने आप ठंडी में, इसीलिए तो निकलता है भाप ठंडी में। बोल रहे हैं हम लोग, लगता है कि भाप
इसी तरह संजीदगी यानी शेर लहजा देखकर नहीं, शेर की शेरियत देखकर आप दादू तहसीन से नवाजें ताकि जलसे का तकद्दुस बरकरार